जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पे है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बिजनेस के बारे में। पहला वर्ड जो वर्ड आप देख रहे हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट वो हुआ जो भी सामान, प्रोडक्ट और सर्विसेज भारत जब कंज्यूम करता है, भारत की टेरिटरी में आता है, तो वो हुआ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो हुआ जो यहां का प्रोडक्ट और सर्विस जब भारत से बाहर दूसरे कंट्री में जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विस भारत में आया वो इंपोर्ट, और जो प्रोडक्ट और सर्विस भारत से बाहर विदेश कंट्री में जाता है, विदेशी व्यवहार जाता है, दैट इज एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट है इस पर आज हम थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। इंपोर्ट बिजनेस आसान है, मेन इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट में क्या हुआ, आपको प्रोडक्ट बाय करना है, आप यहां से 100 मीटर जाकर कोई लोकल दुकान से बाय कीजिए, आसान है। चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट पार करके, स्टेट पार करके कहीं प्रोडक्ट से परचेस कर लीजिए, आसान है। चाहे उसी तरह से इंटरनेशनल कंट्री से भी आप कुछ प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, बस आपके पॉकेट में बस पैसा होना चाहिए। कोई बाय करने के लिए आपके पास पैसा बस होना चाहिए। बस इंपोर्ट इज इजी। ठीक है, पर लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट पूरा बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ठीक, एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में पूरा। एक्चुअली इंडिया में जो एक्सपोर्ट बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बैरियर आ रहा है। बैरियर, रुकावट क्या आ रहा है, एक लोकल मैन्युफैक्चरर या कोई जो सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स को, उसके दिमाग में आता है कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस सिंपल लोकल दुकान तक नहीं पहुंच रहा है, सिंपल डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंच रहा है, सिंपल स्टेट तक नहीं पहुंच रहा है, इंटर स्टेट तक नहीं पहुंच रहा है, नेशनल लेवल में नहीं जा रहा है, तो वो मेरा प्रोडक्ट और सर्विस इंटरनेशनली कैसे जाएगा, फॉरेन में कैसे बिकेगा। ये एक तरह का बैरियर आ रहा है। पर लेकिन ये बैरियर गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप कहां बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, कहां बेच रहे हैं। शायद प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्सटाइल्स हो सकता है, आपका स्टील्स होता है, यानी आप स्टील का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, तो आपका कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, शायद अर्थिंग का भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कहां हो रहा है। आप लोकल मार्केट में बेच रहे हो क्या, इंडिया में कहां बेच रहे हो, या फिर इंडिया से बाहर बेच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, दैट इज एक्सपोर्ट की बिजनेस में। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं कि आप जो आदमी होते, जो पर्सन है, वो बिजनेस को कैसे कर रहा है। अभी जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, हम लोग किस तरह से अपने टेरिटरी में कर रहे हैं, दैट इज इंडियन टेरिटरी में या भारत में आप कैसे कर रहे हैं बिजनेस। मान के चलिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है, एक कंपनी, ठीक है, एक बी है बायर, बी कंपनी है, आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मान के चलिए आप प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कपड़ा, टेक्सटाइल्स का बिजनेस आपका कर रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल्स का बिजनेस, कुछ भी प्रोडक्ट। ठीक है, बी कंपनी जो आता है आपके शॉप्स में आता है, देखता है और सामान लेकर चला जाता है। ठीक है, उसको पसंद आया, सामान लेकर चला गया। ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं, बी जो कंपनी है बहुत बड़ा कंपनी है, वो आप जितना प्रोडक्शन करते हैं ना, वो पूरा प्रोडक्शन आपसे लेना चाहता है। ठीक है, जो बी है वो बहुत बड़ा कंपनी है, जो आप जो प्रोडक्शन करें, दैट इज ए कंपनी, आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरा प्रोडक्शन आपका लेना चाहता है। और बी कंपनी के जो ऑनर है उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आने का आपके शॉप में कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाए हुए होंगे, कैटलॉग बनाए होंगे कंफर्म, कुछ उसको अपना पीडीएफ बनाए होंगे, सैंपल्स रखे होंगे। ठीक है, यही किए होंगे। अपना कैटलॉग और पीडीएफ को आप ईमेल कर दीजिएगा बी कंपनी को, या कुछ आपका वीडियो, कुछ लिंक होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, कुछ किस तरह से आप टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो वीडियो आप मेल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा बायर को, बी कंपनी को। और
यदि आप कुछ चाहते होंगे उस लेवल का सैंपल्स देना चाहते होंगे, सैंपल, आप सैंपल भी भेज सकते हैं विद कोरियर के थ्रू। ठीक है, कोरियर के थ्रू आप अपना सैंपल उसको भेज दिए, कोरियर के थ्रू सैंपल भी अपना भेज दिए। ठीक है, बी कंपनी आपका कैटलॉग को देखा, पढ़ा, समझा, सैंपल देखा, सैंपल से फील किया कि ये सही है कि अच्छा है। ठीक है, तब वो ऑर्डर लगा देता है आपके ऊपर कि हमको 10,000 टन का हमको टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ वो एडवांस पेमेंट कर देता है। ठीक है, आप जाकर प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, ये सीधा से हुआ। ठीक है, ए और बी का मान कीजिए दूरी कितना होगा, ज्यादा होगा, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, यही होगा। अच्छा, ये पहले बताइए, आपका 10,000 टन का जो प्रोडक्शन किए, आप एक कंपनी को, बी कंपनी को आप भेजिएगा, आप अपने सर पे तो लेकर तो नहीं जाइएगा, प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस कीजिएगा आप अपने सर पर तो लेकर नहीं जाइएगा, आप कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़िएगा, चाहे वो 100 मीटर का दूरी हो, चाहे वो 1 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे वो 10,000 किलोमीटर की दूरी हो, आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़िएगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़िएगा। ठीक है, जो ए है, ये बी है, जो दूरी है, कुछ भी है दूरी को कवर करने के लिए, चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे वो 100 मीटर का हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर को हो, आप कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़िएगा, ट्रांसपोर्टर को पकड़िएगा। ठीक है, मेरा माप एक से बी के पास पहुंचने के बाद। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आप ऐसा कर रहे हैं। अब हम इसी चीज को हम इंटरनेशनल में लेकर जाते हैं, अब हम इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लेकर जाना चाहते हैं। आप पहले नेशनल सिस्टम तो देख लिए थे, और इंटरनेशनल सिस्टम यहां पर भी रख देते हैं। ठीक है, ये आप हुए, ये बी हुआ, इसको सामान भेजना था तो इसका दूरी कौन किया, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का दूरी चाहे वो 1 किलोमीटर हो, चाहे वो 100 मीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो। ठीक है, उसी तरह से ए कंपनी, ये आप हुए, बी कंपनी 7 समुद्र पार फॉरेन में है, चाहे हो सकता है वो चाइना में हो सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, चाहे वो यूएस में भी हो सकता है। ठीक है, आप यहां पर हैं इंडिया। ठीक है, फॉरेन। अब हम इसको, अब इसका जो दूरी है उसको कैसे कवर होगा, और दूसरा आपका ये प्रोडक्ट और सैंपल्स, आप यहां पर नेशनल में क्या किए थे, अपना प्रोडक्ट को कैसे भेजे थे, ईमेल के थ्रू, क्या कैटलॉग, पीडीएफ, कुछ रिपोर्ट, और अपना वीडियो का प्रोडक्शन, कुछ भी जो ट्रस्ट बिल्ड फैक्टर कर सके, और सैंपल थ्रू कोरियर। उसी तरह से ए को, बी को विदेश में है, वो कैसे भेजेगा, ईमेल के थ्रू अपना कैटलॉग, पीडीएफ, वीडियो, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू भी वीडियो भेज सकता है, और सैंपल कोरियर कंपनी को हायर करके। सेम ही है, जो चीज आप नेशनल में कर रहे हैं वो काम इंटरनेशनल में भी आप कर रहे हैं, यही चीज है ना। बिल्ड ट्रस्ट हो गया, बी को ट्रस्ट फैक्टर हो गया आपके ऊपर, वो आपके ऊपर दाव लगा देता है, बोलता है कि मेरे को इतना प्रोडक्शन चाहिए, 1000 टन का, आपका टेक्सटाइल का 1000 टन का प्रोडक्शन चाहिए, कुछ एडवांस भी करेगा, एडवांस भी पेमेंट आप ले लेंगे, कुछ एडवांस भी। ठीक है, उसके बाद अब आपके दिमाग में आ रहा है, हम सामान को बी के पास दूसरे, चाहे वो यूएस में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे जापान में, कैसे पहुंचाएंगे। यहां पर तो ट्रांसपोर्टर हो गया, यहां पर कौन करेगा काम, जैसे नेशनल में ट्रांसपोर्टर करता है, या इंटरनेशनल में काम करता है आईसीडी, इसको कहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपोट, इनलैंड कंटेनर डिपोट, और उसको दूसरा नाम भी कैसे, ड्राई पोर्ट और पोर्ट, दो। यहां पर जो वर्क करता है ट्रांसपोर्टर का, वो आईसीडी करता है, इनलैंड कंटेनर डिपोट और पोर्ट। अच्छा,
ये पहले बताइए, इंडिया हर जगह से सी कंट्री में तो नहीं आता है, ठीक है। दिल्ली के पास समुद्र की लहरें हैं? नहीं। गुजरात के पास समुद्र की लहरें हैं, वो वहां पर पोर्ट है। विशाखापट्टनम के पास पोर्ट है, ठीक है, वो पोर्ट हुआ। पर लेकिन कोई कोई एरिया जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, वहां तो कोई नहीं है समुद्र का लहर, वहां कोई तो पोर्ट नहीं है। वहां क्या करता है, आईसीडी वर्क करता है, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट, उसको कहते हैं ड्राई पोर्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, एक को आईसीडी के पास सामान दे देना है, ठीक है। आईसीडी के पास सामान दे देना है, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट का। इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट सामान को इकट्ठा करता है, वो पोर्ट में ले जाता है और पोर्ट से शिपमेंट करके आपके दूसरे फॉरेन कंट्री में ले जाता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में के ले जाता है। और बी जो है उस वहां से अपने पोर्ट से माल को छुड़ा लेता है, ठीक है। आपका है आईसीडी और पोर्ट में ले जाने के लिए एक एजेंट को हायर करना होता है, जैसे CHA, क्लियरिंग हाउसिंग एजेंट, ठीक है। कुछ पेपर वर्क्स होता है आईसीडी में, आपका माल से रिलेटेड इंश्योरेंस, ट्रांजिट, बहुत कुछ वर्ड है, HSN कोड, क्या क्या वर्ड होता है। वो क्या करता है, क्लियरिंग हाउस एजेंट आपके बदले में कुछ पैसा चार्ज करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है, आपके बदले में उस सारा डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करता है, कस्टम ड्यूटी से क्लियरेंस कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ यही काम है, आपको इसका सिर्फ काम है प्रोडक्शन पर ध्यान देना और बायर फाइंड करना, ठीक है। तो ये एक तो से मेंटल बैरियर है, पर कोई मेंटल बैरियर नहीं है। आप जब देखिएगा कि जो काम आप यहां कर रहे हैं वो काम यहां पे भी आप करते हैं, नेशनल बिजनेस में जो काम करते हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस में भी आपको ये काम करना है। बी जो बायर है वो आपके पास टाइम नहीं है उसके पास आने के लिए, इसके पास भी टाइम नहीं है, जो नेशनल मैनेजर यदि बड़ा पार्टी है तो उसके पास भी टाइम नहीं है आपके पास आने का। आपको यही सिस्टम अपनाना है इंटरनेशनल बिजनेस, जो नेशनल बिजनेस आप कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में भी काम कर रहे हैं। जहां पर ट्रांसपोर्टर आपका माल लेके जाता है, यहां पर आईसीडी और पोर्ट आपका माल लेके जाएगा,